हम देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स संधारित्र तथा धारिता। हेडिंग है चालक की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर्स। ये क्या होते हैं? कह रहा है कि चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही चालक की धारिता कहते हैं। यानी कोई भी चालक है तो उस पर आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही चालक की धारिता कहते हैं। और यदि मान लेते हैं कि यदि कोई चालक है उसको Q कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में V वोल्ट की वृद्धि होती है या विभव में भी वृद्धि होती है, तो आवेश जो होता है Q प्रोपोर्शनल टू V होता है। आवेश जो होता है वह विभव की अनुक्रमानुपाती होता है। कह रहा है कि चालक यानी चालक की धारिता क्या है? तो किसी आवेश चालक द्वारा या चालक की किसी आवेश ग्रहण करने की आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता को ही हम चालक की धारिता कहते हैं। अर्थात आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही, यानी कोई भी चालक है उसको आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही चालक की धारिता कहते हैं। यदि किसी चालक को Q कूलाम आवेश दिया जाता है, यानी उस पर कोई चालक है उसको Q कूलाम का आवेश दिया जा रहा है और उसके विभव में भी वृद्धि हो रही है, तो आवेश जो होता है विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी Q प्रोपोर्शनल टू I Q प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ हम क्या करते हैं, पर हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनल टू हटता है तो कांस्टेंट राशि लगती है, तो C इंटू ये V हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ C बराबर समानुपाती नियतांक है, जहाँ C समानुपाती नियतांक है। यहाँ C समानुपाती नियतांक है और जिसे चालक की धारिता कहते हैं, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। तो यहाँ पे चालक की समीकरण एक से चालक की धारिता जो होगी तो हम देखेंगे जब C का मान निकालेंगे तो C इक्वल टू Q अपान क्या हो जाएगा, Q अपान V हो जाएगा, इक्वल टू जहाँ Q क्या है तो Q जो है चालक को दिया गया आवेश है, यानी Q जो है चालक को दिया गया आवेश है और V जो है विभव में वृद्धि है। तो चालक को दिया गया आवेश, Q जो है चालक को दिया गया आवेश और V जो है विभव में वृद्धि, चालक के में विभव में वृद्धि है, विभव में वृद्धि। यहाँ पे हम देखेंगे यानी चालक को दिया गया आवेश जो है Q है और आवेश देने के बाद जो विभव में वृद्धि हो रहा है तो चालक में के विभव में वृद्धि V है। तो यहाँ से C इक्वल टू Q अपान V हुआ। अब हम देखते हैं कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा, यानी चालक की धारिता का मात्रक, चालक की धारिता का मात्रक होता है, हम जानते हैं आवेश का मात्रक होता है कूलाम, होता है और विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो इस तरह से इसका मात्रक जो होगा कूलाम प्रति वोल्ट होगा। हम जानते हैं एक कूलाम 1 फैराड, इसको ही हम यानी यहाँ लिख रहे हैं 1 फैराड जो होता है 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलाम बटा में 1 वोल्ट होता है। तो 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट को हम 1 फैराड कहते हैं। तो यह जो है चालक की धारिता का मात्रक फैराड हुआ। तो 1 फैराड किसके बराबर होता है, 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट के। यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो
तो चालक की धारिता जो होगी 1 फैराड होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारिता जो होगी 1 फैराड होती है। तो इस तरह से यह जो है एसआई, इसका जो है एसआई मात्रक जो है यानी धारिता का एसआई मात्रक यानी धारिता, चालक की धारिता यानी धारिता का एसआई मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट है तथा सीजीएस पद्धति में यानी सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम होता है, स्टेट फैराड होता है। तो इस तरह से जो है तो सीजीएस पद्धति में मात्रक इसका होता है स्टेट फैराड। तो हम जानते हैं होता है 1 स्टेट फैराड बराबर होता है, इसको हम थोड़ा सा एक बार समझ लें फिर उसके बाद बता रहे हैं 1 स्टेट फैराड किसके बराबर होता है। यदि चालक को आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही चालक की धारिता कहते हैं। यदि कोई चालक है उसका कितनी कैपेसिटी है आवेश ग्रहण करने की, तो उस आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही चालक की धारिता कहते हैं। यदि किसी चालक को Q कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में भी वृद्धि हो जाए तो आवेश Q जो होता है विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। तो Q इक्वल टू यानी प्रोपोर्शनल टू हटता है तो कांस्टेंट राशि आके लगती है, तो Q बराबर C इंटू V हो गया। तो यहाँ देखेंगे कि जहाँ C जो है समानुपाती नियतांक है, C को ही चालक की धारिता कहते हैं। तो C इक्वल टू Q अपान V। Q क्या है, चालक को दिया गया आवेश है, और V जो है चालक के विभव में वृद्धि है, तो चालक के विभव में वृद्धि हो गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि चालक की धारिता का मात्रक क्या होगा, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो कूलाम प्रति वोल्ट होगा। 1 फैराड 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट को 1 फैराड कहते हैं। तो 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाता है और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो चालक की धारिता 1 फैराड होती है। यह धारिता का यानी चालक की धारिता का एसआई मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जबकि सीजीएस मात्रक जो होता है स्टेट फैराड होता है। अब हम इसको रफ कर देते हैं और इसका मात्रक देखते हैं। हम देखें कि 1 फैराड बराबर होता है 1 फैराड बराबर होता है 9 गुणे 10 पावर 11 स्टेट फैराड। अब हम चलिए देखते हैं चालक की धारिता का विमा। चालक की धारिता की विमा हम जानते हैं चालक की धारिता की जो विमा होती है, सबसे पहले हम C इक्वल टू Q अपान V होता है। तो जहाँ Q जो है आपका आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो कूलाम प्रति ये वोल्ट हो गया। तो इसकी हमें विमा निकालनी है, तो हम जानते हैं यहाँ देखते हैं 1 कूलाम बराबर होता है 1 आवेश का मात्रक Q बराबर होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और Q बराबर I इंटू टी होता है। तो यहाँ पे Q बराबर I इंटू टी से यहाँ हम देखेंगे कि आवेश का मात्रक क्या विमा क्या होगी, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर को A से प्रदर्शित करते हैं, और समय का मात्रक सेकेंड होता है जिसको हम T से प्रदर्शित करते हैं।
तो इसका बीमा जो होगा, आवेश की बीमा जो होगी, आवेश का मतलब कूलाम की बीमा जो है, आवेश की बीमा बटा में विभव की बीमा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आवेश की बीमा A × T हो गया और विभव की बीमा जो है निकालेंगे तो हम जानते हैं, तो यहाँ देखेंगे वोल्ट की बीमा होती है, हम V बराबर पढ़े हैं, V बराबर होता है W/Q, जहाँ W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आवेश है। तो हम W बराबर पढ़े हैं F × D, तो W यानी कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, और हम जानते हैं F बराबर हम पढ़े हैं, F बराबर होता है M × A। तो यहाँ से यहाँ पे F के जगह पर हम W बराबर यानी कार्य, W कार्य है, F बल है, D विस्थापन है, तो F के जगह पर यहाँ M × A लिखेंगे, I × A D हो गया। तो यहाँ पे M जो है द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम किग्रा लिख सकते हैं, और त्वरण को लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, और D जो है विस्थापन है तो ये मीटर हो गया। तो यहाँ से W की बीमा निकल के आई किग्रा इंटू मीटर का मीटर में गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे किग्रा को हम M से प्रदर्शित करेंगे, मीटर को L है, इसकी पावर 2 है, और समय आपका T है तो T पावर 2 होगा। तो ये ऊपर जाएगा तो W की जो बीमा होगी, W बराबर हो जाएगा कोष्ठ में ML2, ये ऊपर जाएगा तो T−2 हो जाएगा। तो ये कार्य की बीमा हो गई। और उसके बाद हम देख रहे हैं आवेश है, तो आवेश की बीमा जो होगी, हम देख रहे हैं कि आवेश की बीमा जो होती है A × T होती है। तो V की बीमा जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे C = आवेश की बीमा, आवेश की बीमा क्या हो गया, A × T हो गया, और A × T हो गया, हमें किसकी का बीमा निकालना है, तो विभव का। तो विभव के लिए यहाँ पे कार्य की बीमा आप लिखेंगे, कार्य की बीमा ML2 और T−2 हो गया, और मेन बटा आपका आवेश है, आवेश का यहाँ पे AT हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे विभव के जगह पर, V के जगह पर ML2 और T−2 हो गया, और इसका मेन बटा आपका जो हो जाएगा AT है, तो यहाँ AT लिख देंगे क्योंकि आवेश है। अब करते क्या है, ये C = AT है, AT और स्क्वायर जो है ये ऊपर जाएगा, तो ये ML2 है और T−3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो A−1 हो जाएगा, ये ऊपर गया A−1 हो गया। अब क्या करते हैं, यह इसको पुनः ऊपर लेके जाते हैं, तो C = यहाँ M−1 हो जाएगा, कोष्टक में M−1, और यहाँ L ऊपर जाएगा तो L−2 हो गया, और उसके बाद ये T−1 में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 हो गया, और ये 3 पहले से और 1 मिल गया तो ये 4 हो गया, 3 के ऊपर जाएगा तो +3, और एक यहाँ पे घात है तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ A है तो यहाँ A ऊपर जाएगा तो A, और ये A मिल गए, A पावर 2 हो जाएगा, यानी A2 हो जाएगा। तो इसकी बीमा निकल के आई, M ऊपर गया तो M−1 हो गया, L ऊपर गया तो नेगेटिव हो गया तो M−1 L−2, और T पावर -3 ऊपर जाएगा पॉजिटिव, पहले से एक T है तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 T पावर 4 हो जाएगा, और ये आपका A2 हो जाएगा। तो इसकी बीमा निकल के आई M−1 L−2 T4A2। तो इस तरह से चालक की धारिता की बीमा हमें प्राप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।